नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो मौसम का डबल अटैक। उत्तर भारत इस वक्त भीषण सर्दी की गिरफ्त में है। ठंडी हवाओं के चाबुक से लेकर कोहरे की मोटी चादर तक मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। इधर मौसम विभाग ने तूफान दितवाह की चेतावनी जारी कर दी है। कई राज्यों में हाई अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। वहीं राजस्थान में बरसात और कोहरे की दोहरी मार। हिमाचल में रात का पारा 5 डिग्री तक लुढ़का और उत्तराखंड की हाल तो ये है कि पहाड़ों पर जमी बर्फ को पिघलाकर लोग पीने का पानी जुटा रहे हैं। उत्तर भारत में प्रकृति का कहर जारी है और खतरे की घंटी पहले ही बज चुकी है। वहीं सोलर रेडिएशन की वजह से गड़बड़ हुई फ्लाइट कंट्रोल, इंडिगो एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस पर इसका असर पड़ रहा है। साथ ही सूरज कैसे बन रहा विमानों के लिए खतरा, ये सब आज के सब बड़ी कवरेज में आपको दिखाएंगे। कहां है सबसे ज्यादा संकट, कहां से आ रहा है दितवाह का डरावना असर और क्या है प्रशासन की तैयारी, देखिए रिपोर्ट में। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। दितवाह तूफान का खतरा। कई राज्यों में हाई अलर्ट। हिमाचल 5 डिग्री पर ठिठुरा। राजस्थान में मौसम की करवट। उत्तर भारत इस समय भीषण सर्दी की चपेट में है। ठंडी हवाओं के साथ मौसम ने ऐसा करवट बदला कि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर जगह लोग ठिठुरने पर मजबूर हैं। हिमाचल के 16 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में पानी की टंकियां, पाइपलाइन और सड़क किनारे पानी में बर्फ जमने लगी है। उत्तराखंड के 4 धामों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। आदि कैलाश में भी पारा -15 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जिससे वहां गौरी कुंड सरोवर जम गया है। कई पहाड़ी इलाकों में लोग बर्फ पिघलाकर पी रहे हैं। सर्दी के बीच राजस्थान में जयपुर, उदयपुर समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने शीतलहर की संभावना जताई है, जहां तापमान 2 से 3 डिग्री कम हो सकता है। राजस्थान में भारी बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। उदयपुर समेत कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। शादियों के सीजन के बीच बूंदाबांदी ने लोगों को खासा परेशान किया। दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान में उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने से कोल्ड वेव शुरू होने की संभावना है। उदयपुर का न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान
25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जहां ग्रामीण समेत शहरी क्षेत्र में भी हल्की बारिश हुई। इससे पहले दिन में भी हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। कोहरे को लेकर 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा दिसंबर के पहले हफ्ते में पूरे राजस्थान में शीतलहर का येलो अलर्ट है। बता दें, राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के मौसम में होने वाली बारिश को मावठ भी कहा जाता है, जो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से होती है। यह बारिश किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, खासकर रबी की फसलों जैसे गेहूं और सरसों के लिए, और इसी कारण इसे सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। वहीं साइक्लोन दितवाह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। लोगों से घरों में रहने की सलाह दी गई है। बता दें, चक्रवाती तूफान दितवाह ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। साइक्लोन दितवाह ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है और भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च कर श्रीलंका की मदद को पूरी तैयारी की है। एयरफोर्स, नेवी और एनडीआरएफ को भी भेजा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि आईएमडी ने अनुमान जताया है कि दितवाह चक्रवात श्रीलंका तट से होकर भारतीय दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और फिर पांडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तक पहुंचेगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है। 30 सितंबर की सुबह तक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना लग रही है। साइक्लोन की स्पीड 100 किलोमीटर तो नहीं होगी, लेकिन 70 से 80 किलोमीटर के बीच रह सकती है और 1 दिसंबर से धीरे धीरे ये शांत होने लगेगा। तमिलनाडु और पांडिचेरी में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होगी और कहीं कहीं कोस्टल इलाके में भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। और जैसा कि जब साइक्लोन आता है तो तेज हवाओं का चलना भी काफी नुकसान पहुंचाता है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, गल्फ का मन्नार कॉमेरियन एरिया और दक्षिण तमिलनाडु सहित पांडिचेरी सहित श्रीलंका कोस्टल में तेज हवाएं काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं और ये धीरे धीरे ही शांत होगा। श्रीलंका के तटीय इलाकों और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात के असर अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है। 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु के तट तक इस चक्रवात के पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अगले 3 दिन तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने दिल्ली, उत्तर राजस्थान, हरियाणा में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं राजस्थान में शीतलहर की आशंका है। हिमाचल में घना कोहरा हो रहा है। मंडी और बिलासपुर में विजिबिलिटी सिर्फ 100 मीटर रही है। आने वाले दिनों में भी सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट कंट्रोल गड़बड़ा गया है। आसमान में उड़ते विमानों के लिए अब सूरज की तेज किरणें खतरे की घंटी बन रही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले एयरबस A320 सीरीज की एयरक्राफ्ट पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। यह फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है, जिसमें एयरक्राफ्ट की ऊंचाई, डायरेक्शन, कंट्रोल जैसी बेहद अहम जानकारी गलत हो सकती है।
इस घटना ने विमान संचालन की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तकनीकी खराबी से बचने के लिए फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस ने सभी एयरलाइन कंपनियों से उनके बेड़े में शामिल A320 सीरीज के विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसके कारण दुनिया भर में 6000 विमानों के ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। इससे भारत में इंडिगो और एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस के ऑपरेशन में रुकावट आ सकती है। एयरबस ने अपनी हालिया जांच में खुलासा किया है कि सूरज से निकलने वाली तीव्र विकिरण के कारण A320 सीरीज के विमानों के उड़ान नियंत्रण प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण डेटा करप्ट हो सकता है। इस समस्या ने भारतीय विमान क्षेत्र में हलचल मचा दी है। हालांकि सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण भारत में अब तक कोई उड़ान रद्द नहीं हुई है, लेकिन कुछ उड़ानों में 60 से 90 मिनट की देरी हो रही है। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस A320 सीरीज के विमानों का संचालन करती है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के मुताबिक शनिवार सुबह 10 बजे तक कुल 338 विमानों में से 189 A320 सीरीज के विमानों का सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन पूरा हो चुका है। इसमें सभी प्रभावित विमानों में सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन 30 नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इस बीच एयर इंडिया और इंडिगो ने एडवाइजरी जारी की है। एयर इंडिया ने एक्स पर बताया कि एयरबस A320 फैमिली पर जारी निर्देशों की जानकारी है। इसके चलते कुछ विमानों पर सॉफ्टवेयर रीअलाइनमेंट करना होगा। इससे टर्न अराउंड टाइम बढ़ेगा और शेड्यूल्ड सर्विसेज प्रभावित होंगी। वहीं इंडिगो ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि एयरबस ने ग्लोबल A320 फ्लीट के लिए तकनीकी एडवाइजरी जारी की है। कुछ उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव संभव है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले वेबसाइट पर उड़ान का स्टेटस चेक करें। एयरबस का जो भी डायरेक्टिव जो आया है, मेरे हिसाब से ये एक रिस्पॉन्सिबल एविएशन के लिए, एविएशन विच इज़ एन अकाउंटेबल एविएशन के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत सराहनीय कदम है। वैमानिकी में जो भी चीज़ें होती हैं सुरक्षा से संबंधित, उनका समय रहते ऑन टाइम आइडेंटिफिकेशन एंड ऑन टाइम रेक्टिफिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इस लिहाज से ये समझा जाए कि अगर सोलर इंड्यूस्ड सॉफ्टवेयर डिसरप्शंस का ये इशू अगर एयरबस के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, अकॉर्डिंगली द एडवाइजरीज हैव बीन इशूड टू ऑल द रेलेवेंट ऑपरेटर्स, द एयरलाइन पीपल हु आर ऑपरेटिंग एयरबस 320, कि आप इसको विथ इमीडिएट इफेक्ट रेक्टिफाई कीजिए और कंप्लायंसेस कीजिए। ये एक बहुत सराहनीय चीज मैं इसको कहूँगा। बता दें, इस वक्त दुनिया भर के 6000 से ज्यादा विमानों का कंप्यूटर डेटा खराब हो गया है, जिसकी वजह से इन विमानों पर सूरज की रोशनी पड़ते ही इनको नुकसान होता जा रहा है। मतलब इनका डेटा करप्ट होता जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी उड़ान, लैंडिंग और हवा में रास्ता भटकने का खतरा बढ़ गया है। इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में हवाई सेवा पर इस तरह का संकट देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में हवाई सेवा पर आया संकट। एयरबस की A320 में आई तकनीकी खामी का असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर कोलंबिया की विमानन कंपनी एविन्का की उड़ानों पर पड़ा है। एविन्का के 70% विमानों की उड़ान पर इसका असर देखने को मिल रहा है। अमेरिकन एयरलाइंस के 340 जहाजों की उड़ान रोक दी गई है। ब्रिटेन की ऐसी जेट को अपनी उड़ानें रोककर सॉफ्टवेयर डेटा अपडेट करवाया। एयर न्यूजीलैंड की हवाई सेवा पर भी असर देखने को मिल रहा है, जिसमें लुफ्तांसा विज एयर ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। जहाँ तक फ्लाइट डिसरप्शंस की बात है, जो कि एक मेजर कंसर्न लोगों के दिमाग में लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ इश्यूज देयर माइट बी अ लॉट ऑफ डिलेज और डिसरप्शन ऑफ फ्लाइट शेड्यूल।
तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसके लिए बहुत लंबी अवधि की आवश्यकता हो। इसमें दो ही मेन कंपोनेंट है। एयरबस ने कहा है या तो जो बैक टू द स्क्वायर वन, जो पहले का जो सॉफ्टवेयर चल रहा है आप उसका एडहेरेंस कीजिए, और अगर कोई इम्प्रोवाइज वर्जन आता है तो आप उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। इन एनी केस, इन बोथ सिनेरियो, इट टेक्स ओनली 2 to 6 hours each aircraft for each rectification. सोलर रेडिएशन की वजह से गड़बड़ हुए फ्लाइट कंट्रोल के बाद अब बात फिर से बदलते मौसम, कड़ाके की ठंड और इससे हो रहे हेल्थ इश्यूज की है। जी हाँ, सर्दियों के दिनों की शुरुआत हो चुकी है और सुबह शाम के समय ठंड का प्रभाव महसूस होने लगा है। हालांकि दिन के समय हर तरफ खिलने वाली धूप और मौसम साफ रहने से ठंड का कोई खास असर महसूस नहीं होता, लेकिन सुबह शाम के समय होने वाली ठंड का इन दिनों मासूम बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर पड़ने वाला बुरा असर साफ नजर आ रहा है। ये देखा गया है कि सर्दियों के महीनों में बुजुर्ग और बच्चों पे इस मौसम के बदलाव का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। बहुत छोटे बच्चे और बहुत बुजुर्ग लोग, ये दोनों कैटेगरी ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है। जब भी आपकी इम्यूनिटी कम हो और साथ साथ बाहर का वातावरण बदल जाए जिसमें कि सर्दी हो जाए, उस स्थिति में इंसान को जुकाम लग जाता है, वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है। उसके टाइम पर आपको क्रॉस इन्फेक्शंस और बढ़ सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि दो कैटेगरी के लोग, जो कि बहुत बच्चे और बहुत बुजुर्ग, इनको बहुत सर्दी में बाहर नहीं आना चाहिए। जब तापमान गिरे उस टाइम पर इनको घर के अंदर ही रहना चाहिए। दिन के टाइम जब धूप निकले उसी टाइम पर आप सैर करने जाएं या बच्चों को भी बाहर निकालें। कई इलाकों में बीते दिनों से तापमान लगातार बढ़ घट रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। इस तरह के मौसम में सबसे बड़ा खतरा हाइपोथर्मिया का रहता है, जिसमें शरीर का तापमान सामान्य सीमा से तेजी से नीचे गिर जाता है। यह स्थिति बेहोशी, थकान, कपकपी, सुन्नता और गंभीर मामलों में जीवन जोखिम पैदा कर सकता है। मौसम का अचानक बदलना शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर करता है, जिससे सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल बुखार और स्वास्थ्य संबंधी संक्रमण तेजी से फैलने लगते हैं। ऐसे में खास एहतियात बरतने की जरूरत है। जब सुबह बहुत कोहरा होता है या रात को बहुत सर्दी पड़ जाती है, उस समय पर अगर बहुत छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोग बाहर निकलेंगे तो उनको एक इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। समझना जरूरी है कि ये इन्फेक्शंस जानलेवा भी हो सकते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी कम हो, आपको इन्फेक्शंस हो, लंग इन्फेक्शंस हो, न्यूमोनिया बन सकता है। साथ ही साथ सर्दी है और साथ ही साथ इतनी पोल्यूशन है। अब ये एक दोनों मिल करके स्थिति को और भी खतरनाक कर देते हैं। अव्वल ये स्थिति सबके लिए खतरनाक है, लेकिन हमने ये देखा है कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज के जो लोग हैं, बच्चे और हमारे बुजुर्ग, उनको और भी ज्यादा रिस्क रहता है। बता दें, उत्तर प्रदेश में दिसंबर से पहले ही ठंड का कहर देखने को मिला है। कोहरे के साथ यूपी के कई शहरों में शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है, जहां बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में तापमान में थोड़ी और गिरावट आएगी। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में ठंड बढ़ेगी। ऐसे में सुबह के समय प्रदेश के कई जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा नजर आएगा। हॉस्पिटल्स में एडमिशंस बढ़ गई हैं, लंग इन्फेक्शंस के साथ, न्यूमोनियाज के साथ, खांसी जुकाम के साथ, सबके अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। लेकिन ये दो वर्ग जो हैं, अगर इनमें हो जाता है तो इनको लाइफ का रिस्क बन सकता है। इसलिए हम बार बार समझाते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, एक तो अपने आप को कवर्ड रखें, सर्दी के टाइम पर बिल्कुल बाहर ना निकलें, केवल तभी बाहर निकले जब धूप हो। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सर्दी के टाइम पर पोल्यूशन के साथ हम सब हाई रिस्क बन जाते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यूपी की राजधानी लखनऊ में अगले 24 घंटों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है।
यूपी में चल रही पछुआ हवाओं का दौर थमने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में एक नहीं 2 पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होंगे। इसका असर आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिमी और पूर्वाई मिश्रित हवाएं यूपी के कई जिलों में प्रवेश करेंगी, जिससे प्रदेश के तापमान में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस दौरान दिन के तापमान के साथ साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।